हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक स्पेशल अनाउंसमेंट। अभिनंदन 4.0 वालों के लिए एक और बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ बेहतरीन, कुछ नया और कुछ मजेदार। तो पहले सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। जैसा कि आप जानते हैं, अभिनंदन 4.0 आपके लिए मैथ्स स्पेशल बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको मैथ्स की स्पेशल क्लासेस मिल रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी हमसे वहां पर जुड़े और उन विद्यार्थियों को टोटली फुली तरह से हम बहुत अच्छे तरीके से सभी चीजों को समझा पा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे मैथ्स से बहुत ज्यादा डरते हैं। एक तो होता है डरना, एक होता है बहुत ज्यादा डरना, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे, और एक होता है कि भाई मैथ से तो डरते हैं, फिर अगर उसमें से भी एडवांस मैथ आ जाए तो भाई बच्चा कहता है अरे भाई एडवांस मैथ नहीं पढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही गेम आज आपके लिए सोल्व करने में आया हूं। आपको ये गेम आपको समझा रहा हूं कि एडवांस मैथ से ही हमने इस क्लास को, इस सेशन को शुरू किया हुआ है। हमने ट्रेंगल को बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रखा है। आज मैंने उसका पार्ट 11 लिया, ट्रेंगल का त्रिभुज। आज अभी थोड़ी देर पहले ही लेकर आया हूं पार्ट 11 त्रिभुज के बारे में। हम इसको पढ़ रहे हैं, 11 पार्ट हो चुके हैं। अब आगे अभी 2 से 3 पार्ट और होंगे डेली। ऐसा नहीं है कि डेली के 12-12, 15-15, 20-20 क्वेश्चन करवा दिए, बहुत बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, ऐसा नहीं। बहुत ही सिस्टमेटिक वे से डेली के, मान लो अगर 10 क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो 10, 12 समझ आ रहे हैं तो 12, 8 समझ आ रहे हैं तो 8, मतलब एक लयबद्ध तरीके से हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करते हुए, हर चीज को बहुत ही तरीके से समराइज करते हुए, मतलब बहुत शानदार तरीके से आगे हम उसमें बढ़ रहे हैं। तो ये तो अभिनंदन 4.0 की चलो थोड़ी सी बात हो गई कि अभिनंदन 4.0 में हम लगातार इस चीज को हासिल कर रहे हैं। इसमें आपके लिए मतलब लगातार चीजों को मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं। अभी अगले ही 1 या 2 दिनों में हम इसमें सर्कल शुरू करेंगे, हम इसमें वृत्त शुरू करेंगे, जिससे आपको और मैथ्स को और एडवांस मैथ को समझने में बहुत आसानी रहेगी, बहुत मजा आएगा। तो ये चीजें तो आपके साथ हो गई, ठीक है। हाँ, कह रहा है आज क्लास होगी क्या? आज की क्लास अभी हो भी चुकी है, अभी 1.5 घंटा उसी में क्लास लेकर आया हूं अभिनंदन 4 में। आज आपके लिए 2 घोषणाएं लेकर आया हूं। आज आपके लिए 2 घोषणाएं हैं। सबसे पहली तो उनके लिए जिन्होंने अभी तक अभिनंदन 4.0 नहीं लिया है, उनको बता देता हूं। आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक अभिनंदन 4.0 नहीं लिया है तो आपके लिए हमने डेमो क्लास अवेलेबल करवा दी है। आपकी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर ही आपके लिए डेमो क्लास अवेलेबल है। कैसे आप उनको देख सकते हो इसको बताऊंगा पहले तो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि आपके पास है ना एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर डेमो क्लास अवेलेबल है। अगर आपने है ना डेमो क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डेमो क्लास वहां पर देख सकते हैं। कहां पर जाकर देखोगे आप इसको ध्यान से सुनिए। कहां पर जाकर आप डेमो क्लास को देख सकते हैं, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। आपको उसके लिए जाना होगा, आप जाएंगे फ्री कोर्स, एक सेक्शन बना हुआ है। जैसे ही आप ऐप को खोलेंगे वहां पर फ्री कोर्स का सेक्शन बना हुआ है। सबसे ऊपर लगा हुआ है यूपी SSC PET अभिमन्यु बैच, उसके नीचे है अभिनंदन 4.0। अभी मेरे साथ आप खोल सकते हैं। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को खोलिए। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को खोलने के बाद फ्री कोर्स दिखेगा। फ्री कोर्स में जाकर आप व्यू डिटेल करेंगे तो आप देखेंगे सब्जेक्ट, उस पर क्लिक करेंगे, ट्रेंगल आएगा। ट्रेंगल की 3 क्लास वहां पर अवेलेबल है, तीनों को आप देख सकते हैं। ये डेमो क्लास आपके लिए वहां पर डलवा दी हैं, जिसमें आपको PDF भी मिल रही है, नोट्स भी मिल रहे हैं, क्लास PDF भी मिल रही है, सारी चीजें मिल रही हैं, ताकि आप उससे थोड़ा समझ सकें कि क्या हम वहां पर देना चाहते हैं। डेमो क्लास है, ट्रेंगल की डलवाई है मैंने कहा भाई आप भी आराम से सोच कर आना कि एडवांस मैथ पढ़ सकता हूं सर से कि नहीं, कि क्या लेवल है, किस तरह का गेम है, ये समझ कर ये आना, ठीक है। तो पहली बात तो यही हो गई। फिर उसी के साथ हम दूसरे पॉइंट पर अगर चर्चा करते हैं तो दूसरा पॉइंट ये है कि जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि यूपी SSC PET का एग्जाम आ रहा है। यूपी SSC
पीईटी का एग्जाम आ रहा है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम आ रहा है। तो इसके लिए मैंने मैथ का, ओनली मैथ, मैं आपको ये बार बार मेंशन कर रहा हूं, ओनली मैथ्स का इसमें ही अभिनंदन में ही आपको, अभी देखो कितने दिन बचे हमारे, 20 और 15 वो 35 दिन बच गए, तो लगा लो 35 डेज का क्रैश कोर्स भी इसमें करवा रहा हूं। ये आपके लिए इसी में आपको मिलने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का 35 डेज का अभिनंदन 4.0 में ही आपके लिए क्रैश कोर्स में लेकर आ गया हूं, क्योंकि इसका एग्जाम 15 और 16 अक्टूबर को है। ठीक है, 15 और 16 अक्टूबर को है। तो उस एग्जाम को देखते हुए आपके लिए इसी में 35 डेज का एक क्या होगा, लाइव सेशन होंगे। इसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का स्पेशल कोर्स भी मैंने इसका ऐड कर दिया है। यहां पर ऐसा क्यों किया है मैंने, ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि एक्चुअली देखो अभिनंदन 4.0 है बेसिक टू एडवांस, मतलब बहुत हाई लेवल तक हम जाएंगे, शुरू से समझेंगे हर चीज को और पूरी ऊपर लेकर तक चलेंगे, पहली बात। और इसमें 35 डेज में हम पीईटी के लिए तैयार हो जाएंगे, ताकि जो बच्चे पीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको दिक्कत ना आए। तो इसमें हम एडवांस को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, है ना, और एडवांस को हम इसको ध्यान से समझेंगे। तो सॉरी, ये पीईटी में हम जो भी आपके चैप्टर है, परसेंटेज हो गया, मतलब उसी एग्जाम के हिसाब से। और हाँ, ये भी ध्यान रखना, परसेंटेज जो अभी पीईटी में करवाया जाएगा, अभिनंदन 4 में एक बार फिर से करवाया जाएगा, मतलब और बड़े लेवल पे। ये इस एग्जाम के हिसाब से ओरिएंटेड होगा। जैसे मान लो परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इसके हिसाब से हैं वो इसमें करवा दिए जाएंगे। ठीक है, मान लो जैसे वो समीकरण वाला हो गया, जो भी आपके टॉपिक हैं वो इसमें हम करवा देंगे। और उसके बाद अभिनंदन में उसको और डीपली भी डिस्कस करेंगे अलग से। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज यहां करवा दिया फिर बोल दिया कि परसेंटेज तो हो ही गया था, ऐसे नहीं बोलेंगे, है ना। एवरेज इसमें भी करवाएंगे, मतलब उसमें अलग से, मतलब पूरा मजबूती के साथ, समझ रहे हो आप। तो इस तरह से मैं आपको कह रहा हूं कि इस तरह से ये अप्रोच हम इसमें रखेंगे। और इसमें ये क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की क्लासेस आपकी अभिनंदन 4.0 में। और हाँ, इसकी टाइमिंग भी अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि भाई पीईटी का कोर्स आ गया तो अभिनंदन 4 की क्लास को बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसकी क्लासेस अलग चलेंगी, इसकी क्लासेस अलग चलेंगी। मतलब एक दिन में अभिनंदन 4 में भी 2 क्लास होंगी। अब एक दिन में 2 क्लास, एक होगी, टाइमिंग क्या है, सुबह 9 बजे होगी। ठीक है, सुबह सॉरी 9:15 बजे का टाइमिंग रखा है, 15 मिनट हमने बढ़ा लिए थे इसमें, है ना। एक होगी 9:15 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। और इसी तरह से दूसरी जो क्लास होगी वो रात को होगी 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। मतलब ये 2 क्लास अब आपकी चलेंगी जब तक ये 35 डेज का आपके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। जब तक ये 35 डेज का क्रैश कोर्स चलेगा तब तक 2 क्लास होंगी। आज की मैंने क्लास को आज सुबह रख लिया था 11 से 12, तो क्योंकि मैंने कहा क्या सैटरडे है तो हो सकता है थोड़ी लंबी भी कर ले क्लास, तो इसलिए आज सुबह के टाइम को अवेलेबल करवा लिया था। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये 2 क्लास चलेंगी। अब इसमें कैसे रहेगा, इसमें 35 डेज का क्रैश कोर्स भी हो गया आपका, और ये क्लास तो आपकी वो हो गई पूरी डीप वाली। ठीक है, तो इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। मतलब इससे आपका मतलब अंदर तक आपका मतलब पूरा संतुष्टि करवाना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने एक बार लिया है तो आप उससे सीखो, समझो। मतलब ऐसा ना हो कि यार आपने पैसा भी लगा दिया फिर आप कह रहे हो सर पेपर आ गया था हमारा तो उससे तैयारी नहीं। मतलब आपकी मेहनत आपकी रंग लाए, मतलब उसमें आपको संतुष्टि मिले, उसमें आप चीजों को सीखें। ठीक है, तो इसी के अंदर हमने इसमें इंक्लूड किया है। जिसने अभिनंदन 4.0 ले लिया उसका मैथ यहीं से कवर हो जाएगा। मैथ कवर होगा 8 से लेकर 9 बजे। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की 2 क्लास चल पड़ी। अब सुबह चलेगा बेसिक टू एडवांस, जो हमारा रेगुलर क्लास है वो चलती रहेगी, ताकि आप सारे एग्जाम्स के लिए खुद को प्रिपेयर कर सको। एक बार हमने ऐसा पढ़ लिया, मान लो ट्रायंगल पूरा जी जान से पढ़ लिया, खत्म कहानी, फिर क्यों बार बार पढ़ेंगे। हाँ, एक बार मैं आपको ऐसे बताता हूं, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज आपको और बताता हूं। जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि यार अभिनंदन सर है ना, तो क्या ये सीजीएल के लेवल तक को पहुंच पाएंगे, कैसे ये मतलब किस तरह से करवाते हैं।
तो मैं आपको ये बता देता हूं कि देखो कहने से कभी कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, अभिनंदन 3 पे तो चलेगी ही चलेगी, उसमें उनको टेंशन नहीं लेनी, अभिनंदन 3 में भी चलेगी, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास मुझे ये कमेंट करते हैं, आपको सच ये भी बता दूं कि अभिनंदन 4.0 का प्राइस क्या है। अभिनंदन ये वाला नहीं है पोस्टर, अभिनंदन 4.0 का आपका प्राइस है ना। अभिनंदन 4.0 में अभी भी आपका अभी 50 लग रहा है, ठीक है। 50 नहीं है, सॉरी, आप यहां पर देखेंगे अभिनंदन 4.0 आप ले सकते हैं। ABHI 45 भी अप्लाई हो रहा है ना, ABHI 45 जिसको आप ले सकते हैं 1099 में, 1099 में आप इसको ले सकते हैं। अगर आप बुक भी साथ लेते हैं, सुपर 30 बुक लेते हैं साथ में, तो आपको 50 रुपीज का और डिस्काउंट मिल रहा है, और ये आपको पड़ रहा है 1449 का, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे, अगर आपको आप बुक भी यहां पर साथ में लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 1449 का। तो ये आपके पास प्राइस लिस्ट है, ABHI 45 इसमें लग रहा है, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखो, अब मैं आपको और बताता हूं, जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर क्या इसमें CGL कवर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं क्या CGL कवर होगा। देखो मुझे एक बात बताओ, कोई भी एग्जाम कैसे आपको पता चलेगा कि ये मेरे उसमें कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैसे पता चलेगा? ये तभी तो पता चलेगा जब हमारे पास वो क्वेश्चन हम इस एग्जाम में करेंगे, जब हम वो क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। आज की क्लास में मैंने क्या पढ़ाया आप खुद देखना, ये क्वेश्चन पढ़ाया है SSC CGL एग्जाम मार्च 2020 में जो आया था, ये आज की क्लास का है, ठीक है। और देखो मैं आपको दिखा देता हूं, है ना, ये सब हमने उसमें पढ़ा, एक एक चीज को लिखवाया भी है उसमें। देखो कैसे लिखवाते हैं उसमें, आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन से भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन है लिखवा के करवाए। देखो ये सब बताया, ये सब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए, ये पूरा ऐसे प्रॉपर्टीज लिखवाई उसमें, देख लो आप, एक झलक देख लो कैसे उसमें होता है। ये आपको बताया कि एरिया ऑफ एस कैसे इसका इस वाले हिस्से का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये बताया, पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके बताया। देखो ठीक है, अभी देखना, ये आपको पूरा अलग से फिर सिखाया, फिर एक ही पेज पे सारी प्रॉपर्टीज लिख दी कि ये भाई माध्यिकाएं की, ये माध्यिकाओं की ये प्रॉपर्टी है, ये लिख दिया देखो सारे पेज पे। और इसी तरह से आपको ये बताया, देखो लिखवाया, एडी माध्यिका है, ओ केंद्रक है, ओ माध्यिका एडी को 2:1 में काटता है, पूरा लिखा हिंदी इंग्लिश में। देखना चाहते हो ना आपकी कैसे पढ़ाते हैं उसमें, तो आप देखिए ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर इसमें लिखा कि एओ अनुपात ओडी क्या होगा, 2:1, बीओ अनुपात ये, मतलब पूरा लिखा है, बीओ अनुपात ओएन क्या होगा, 2:1, क्यों होगा कैसे होगा पूरा समझाया। फिर लिखवाया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सभी बिंदु एक ही बिंदु पर होते हैं, फिर उसके क्वेश्चन करवाए। क्वेश्चन देखना क्वेश्चन क्या है, SSC CHSL के क्वेश्चन हुए, ठीक है। फिर आप देखना कि इसमें फिर आपको एक क्वेश्चन और करवाए, फिर देखना NTPC के क्वेश्चन हुए। अभी देखते रहना आप क्वेश्चन क्या क्या है। ये देखो 19 अप्रैल 2022 SSC CGL का क्वेश्चन करवाया, ठीक है। देख रहे हो आप, अगर आपके मन में बहम है कि भाई CGL कवर नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब कवर हो रहा है, वो आपको लग रहा है कि ये कवर नहीं हो रहा, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप फिर कैसे कह रहे हैं कवर होगा। अगर हम क्वेश्चन उसके डिस्कस कर रहे हैं तो कवर हो रहा है ना, यही तो होता है ना कवर होना। हमने बिल्कुल लेटेस्ट 19 अप्रैल 2022 के क्वेश्चन, ये आज की क्लास है ये, है ना, ये बाई चांस खुली रह गई तो अभी मैं बता ही देता हूं। UPSI के क्वेश्चन करवाए, चलो भी कि आपको पता। देखो जब आप किसी एग्जाम के क्वेश्चन करते हो तो आपको ये क्लियर हो जाता है, आपके दिमाग में जो ये उलझन होती है ना कि ये मेरे एग्जाम में तो नहीं आएगा, तो आपको क्लियर हो जाता है कि ये आ सकता है। अब मान लो कि हमारे पास UPSI के बच्चे जुड़ गए, यूपी कांस्टेबल के जुड़ गए, उनको लग रहा है कि यूपी में थोड़ी ना एडवांस मैथ पूछेगा, उन्होंने देखा कि पूछा था 2017 में, तो उनको विश्वास हो गया कि मुझे भी पढ़ना है, हो गया ना, तो वो अच्छे से पढ़ेगा, है ना। इंपॉर्टेंट होता है कि वो पढ़े उसको, ठीक है। जैसे फिर ये पूरा लिखवाया कंसेप्ट की, कंसेप्ट क्या है। फिर देखना SSC CGL मेंस का भी प्रश्न लिया, है ना, और आप देखेंगे हमने SSC CGL के प्रश्न को लिया, तो ये आपके पास था पूरा। अगर आप पूरी शीट को देखेंगे तो मैं आपको इतने क्वेश्चन दिखा सकता हूं जो आपके पास SSC के हैं। जैसे मान लो इतने, मतलब आप कहोगे कि अरे यार ये तो पूरा SSC पूरा इसमें हो रहा है। आपको एक चीज और देखो, GD वाले देखो, GD के प्रश्न भी हम ले रहे हैं, MTS वाले देखो MTS के प्रश्न ले रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे यहां पर NTPC के प्रश्नों को ले रहे हैं, ठीक है, SSC CHSL के प्रश्नों को ले रहे हैं,
ठीक है, मतलब हर तरह के एग्जाम को कवर करने का वो है, इसमें ये नहीं है। देखो एसएससी सीजीएल के प्रश्नों को लिया, सीएचएसएल के प्रश्नों को लिया, सीएचएसएल के प्रश्नों को लिया, मतलब हर तरह से उसको पकड़ा गया है, हर तरह से उसको अप्रोच किया गया है। ये देखो फोटो लेके समझाया, मतलब हर एंगल से आपको यहां पर समझाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, ठीक है, कि भाई आपको ये नहीं है कि आपने किसी ने कह दिया देखो ये रहा एसएससी सीजीएल का प्रश्न है, सीजीएल का प्रश्न है, बताओ। अब भाई किसी के कहने से थोड़ी ना है यार, ठीक है। जब आपके सामने है, लो आपके पास 11 अप्रैल 2022 एसएससी सीजीएल थर्ड शिफ्ट कब है, ये 99 नंबर क्वेश्चन अभी करवाएंगे इसको, अभी ये आगे आएगा, बताओ। ठीक है, अब देखो एसएससी सीजीएल 1 2021 के क्वेश्चन, 2022 के क्वेश्चन, और क्या होगा कवर, बताओ भाई। आपके जो है, जो लोग ये कमेंट करते हैं कि सही तो हो रहा है पर सीजीएल का लेवल नहीं है, और सीजीएल का लेवल क्या जहाज बनेगा, है ना। जब मैं कह रहा हूं कि मैं जहाज बनाऊंगा तो बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं, हाँ अभिनंदन 1 और 2 वालों के लिए डिस्काउंट है हमारे पास। आप इस बैच को हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उनसे डिस्काउंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको पूरी डिटेल बता देंगे। डेमो क्लास ले सकते हैं, बैच को ले सकते हैं, जैसा आपका मन चाहे आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही कह रहा हूं बार बार कि इसमें 35 डेज के क्रैश कोर्स को और ऐड कर दिया गया है, ताकि आप इसमें और बढ़िया तरीके से तैयारी को कर सकें और जीत पाएं, ठीक है जी। तो मस्त रहिए, बिंदास रहिए और बहुत ही अच्छे से आगे बढ़िए, खुश रहिए, हौसला रखिए, है ना। इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ेंगे। ऑफलाइन कमेंट जरूर करना, जिनके पास भी अभिनंदन 3 है 4 है, वो ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि सेशन आपको कैसे लग रहे हैं, किस तरह से आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूं क्लास लेने फिर से 11 बजे वाली, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।